रिश्ते वो फूल हैं जो रोज बातों के पानी से खिलते हैं, लेकिन अगर बातों में कांटे हों तो हर रिश्ता डीडीएल से कबाब में हड्डी बन जाता है। सोचिए, अगर हर बातचीत बने सलमान की ईदी मीठी, प्यारी और दिल से जुड़ी हुई। बस यही सिखाती है किताब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू अदर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लेखक स्टीवन बीब और सूसन बीब की किताब हाउ टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू अदर्स से कुछ जबरदस्त रिश्तों वाले मंत्र। क्योंकि इंसान चाहे शादी में दूल्हा हो, कॉलेज में टॉपर हो या ऑफिस में ऑलराउंडर, अगर उसकी बातचीत में ट्यूनिंग नहीं है तो उसकी नेटवर्किंग भी गड़बड़ हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे बनाएं बातचीत को ऐसा कि हर रिश्ते में आए बॉलीवुड वाली मिठास। लेखक की पहली सोच, हर रिश्ता शुरू होता है बातचीत से पर टिकता है समझदारी से। अब सोचिए, अगर जय और वीर बस मोटरसाइकिल चलाते रहते लेकिन बात नहीं करते तो क्या ये दोस्ती अमर होती? लेखक बताते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी वो कला जिससे हम दूसरों से जुड़ते हैं। सिर्फ हाय हेलो नहीं, बल्कि ऐसा संवाद जो दिल से निकले और सामने वाले को लगे वाह, इसने तो मेरी बात समझी। लेखक की दूसरी सोच, खुद को समझना है तो दूसरों से बात करनी होगी। याद है जब पीके धरती पर आया था, उसे खुद को समझने के लिए दूसरों से बात करनी पड़ी थी। बस उसी तरह हम भी दूसरों से जितना जुड़ते हैं, खुद के बारे में भी उतना ही सीखते हैं। लेखक कहते हैं बातचीत केवल बोलना नहीं, एक आईना है जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं। तो अगली बार किसी से बात कीजिए, हो सकता है आप खुद के बारे में कुछ नया जान लें। लेखक की तीसरी सोच, सुनना भी एक कला है, जैसे कोई शेरो शायरी सुन रहा हो। क्या आपके दोस्त ने कभी कहा है तुमने मेरी बात कभी सुनी नहीं? तो समझ लीजिए वहाँ कोई गाना मिस हो गया है। लेखक बताते हैं कि सुनना भी एक एक्टिव काम है, सिर हिलाना, आंखों से कनेक्शन और जवाब देना जरूरी है। जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने हर लड़की की कहानी सुनी और फिर टीम इंडिया बन गई चैंपियन। लेखक की चौथी सोच, बॉडी लैंग्वेज वो जो बोलती है बिना बोले। अब जरा रुकिए, क्या कभी किसी की आंखों में देखकर लगा कि इसको मेरी बात पसंद नहीं आई? लेखक बताते हैं कि आपका चेहरा, हाव भाव और अंदाज सब कुछ बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। यानी अगर आप हाँ बोल रहे हैं पर चेहरा न बोल रहा है तो रिश्ते बिगड़ना तय है। मुन्ना भाई की जादू की झप्पी भी इसी बॉडी लैंग्वेज की मिसाल है, बिना शब्द के दिल जीत लेने वाली। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताइए, क्या कभी आपने किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर उसके मन की बात समझ ली है? कमेंट में बताएं क्या था वो पल। लेखक की पांचवी सोच, हर इंसान अलग है, एक ही स्क्रिप्ट सब पर लागू नहीं होती। अब सोचिए, आपने हर किसी से वही डायलॉग मारा, क्या हाल चाल है? कुछ लोग खुश होंगे, कुछ बोर हो जाएंगे और कुछ सोचेंगे क्या बकवास है ये। लेखक कहते हैं हर इंसान की जुबान अलग होती है, किसी को तारीफ चाहिए, किसी को स्पेस और किसी को चाय। जैसे विराट कोहली और धोनी दोनों कप्तान, पर स्टाइल एकदम अलग। तो रिश्तों में भी चाहिए पर्सनल टच, वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता। लेखक की छठी सोच, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा नहीं, समझने का एक और मौका। रुको जरा, डीडीएलजे का ट्रेन वाला सीन याद है? अगर सिमरन के पापा ने सुना नहीं होता तो राज कभी ससुराल नहीं जाता। लेखक बताते हैं जब भी बहस या असहमति हो तो उसे लड़ाई मत समझिए। वो एक मौका है जब आप सामने वाले को और बेहतर समझ सकते हैं। मतलब कहानी में ट्विस्ट आया है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स बेहतर हो सकता है। लेखक की सातवीं सोच, संवेदनशीलता यानी एम्पैथी, रिश्ता संभालने का सुपरग्लू। अब सोचिए, आपका दोस्त उदास है और आप बोले चल छोड़ यार, मूवी देखते हैं। काम नहीं चलेगा। लेखक कहते हैं जब आप दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करते हैं, उसके जूते पहनकर सोचते हैं, तभी आप बनते हैं असली रिश्तों की खिलाड़ी। जैसे ओपरा विनफ्रे, हर इंटरव्यू में वो पहले जुड़ती है दिल से, फिर करती है सवाल। लेखक की आठवीं सोच, खुद को भी जताए आप भी कहानी का हिस्सा हैं। अब ये मत सोचिए कि सामने वाले को ही समझना है। आपका अनुभव, आपकी भावना, आपका नजरिया भी जरूरी है। लेखक बताते हैं खुद को जाहिर करना एक हेल्दी बातचीत का हिस्सा है। वरना क्या होगा, जैसे कोई मूवी बिना हीरो के कहानी अधूरी लगती है। तो दोस्तों, इस किताब का असली राज है बात करना, केवल मुंह खोलना नहीं है, ये एक रिश्ता है जो हर शब्द, हर इशारे और हर भावना से बनता है। अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की यह कला सीख लेंगे तो रिश्ते बनेंगे फिल्मी, मीठे और दिल छू जाने वाले।
तो बस याद रखिए दोस्तों, दिल से की गई बातचीत हर रिश्ते की सुपरहिट स्क्रिप्ट बनाती है। सी यू सून दोस्तों, अगली समरी में फिर मिलेंगे नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक रिश्तों में मिठास और बातों में एहसास बनाए रखिए।